नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल तमन्ना ई लर्निंग में। दोस्तों, आज हम लोग परसेंटेज के सवाल करने जा रहे हैं जो किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम एसएससी वगैरह में पूछा गया है। तो परसेंटेज का ये पहला क्वेश्चन है, इफ 80% ऑफ ए इज इक्वल टू 50% ऑफ बी। ऐसे केस में आपको जब इक्वल करके दे दिया जाए तो आपको करना क्या है, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, डायरेक्टली यहाँ से आपकी 50 हो जाएगी और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 80 हो जाएगी। आइए देखते हैं कैसे। 80% ऑफ ए, 80% ऑफ ए, ऑफ की वैल्यू हो गई मल्टीप्लीकेशन और ए इसके बराबर है 50% ऑफ बी। देखिए यहाँ से परसेंट और परसेंट गायब, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, 80 ए इज इक्वल टू 50 बी। ए अपॉन बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो देखिए बी इधर आया तो ए के बाद ये 80 किधर जाएगा, इधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा 50/80 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू आपको क्या मिली, ए की वैल्यू कितनी मिली 50 और बी की वैल्यू कितनी मिली 80। वही तो मैंने बोला, आपको क्या करना है, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80 हो जाएगी। अब सवाल क्या पूछा है, बी इज इक्वल टू x% ऑफ ए। बी कितना, ए का कितना परसेंट है, तो भाई पूछा है किसका कितना, ए का कितना परसेंट होता है, ए की वैल्यू कितनी है 50, इसके बारे में पूछा है बी, तो बी कितना है 80। परसेंट पूछा है तो परसेंट में हम क्या करते हैं 100 से गुणा कर देते हैं। जब ऐसा करेंगे तो 50 एक बार में और ये कितनी बार में, 2 बार में। कुल 80 गुना कितना हो जाएगा 160। 160% क्या है, एक्स की वैल्यू है, यानी बी क्या है, ए का 160% है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, x इज 80% ऑफ y। x इज 80% ऑफ इसका 80% ऑफ y। तो यहाँ से क्या मिला आपको, 80% को जब हम आगे इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 80% हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 100। यानी ये किसका है, y का। तो y की वैल्यू कितनी है, अगर 100 है, y की वैल्यू कितनी है 100 है, तो x कितना हो जाएगा 80 के बराबर हो जाएगा। ठीक, पूछा है तो x का कितना प्रतिशत y है, x का, जिसका पूछे, जिससे पूछे, x का पूछा है तो x हो जाएगा नीचे, इसका बारे में पूछा है y के बारे में तो y हो जाएगा ऊपर। y कितना है 100। अभी कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा। जब हम ऐसा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये देखिए 0 से 0 कैंसिल, 4 से काटेंगे 2 बार में, ये 25 बार। फिर इस 2 को काटेंगे तो ये 5 बार में, 25 गुणे 5 कितना हो जाएगा 125%। कुल उत्तर आपका हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, दिया है यहाँ पे 8% ऑफ x इज सेम एज 4% ऑफ y। मतलब क्या है, 8% ऑफ x किसके बराबर है, 4% ऑफ y के बराबर है। आगे फिर क्वेश्चन क्या दिया है, 20% ऑफ x किसके बराबर है, इसके पूछा है 20% ऑफ x कितने के बराबर है ऑफ y। यहाँ पे परसेंट आपको बता, एक चीज ये देखिए, ये 8 का कितना गुना है 20%, 8 का कितना गुना है 20। गौर से देखेंगे तो ये कितने का गुना है, ये 2.5 गुना है। जब ये गुना 2.5 गुना, ये भी कितना हो जाएगा 2.5 गुना ही हो जाएगा। तो 4 का 2.5 गुना कितना होगा 10%। तो 10% ऑफ वाई, ऑप्शन नंबर ए। एक विद्यार्थी एक संख्या में 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर देता है। गणना में त्रुटि प्रतिशत कितने का है। पहले त्रुटि देखते हैं, कितने का त्रुटि है भाई,
5/3 से उसे क्या करना था, गुणा करना था। इससे गुणा ना करके उसने क्या कर दिया, 3/5 से उसने गुणा कर दिया। तो त्रुटि की कितने की आई, तो मान लेते हैं कि संख्या में x का मल्टीप्लिकेशन हुआ होगा, नहीं हुआ होगा तो मान लीजिए रिजल्टेंट ही इतना आया आपका, 5/3 आया रिजल्ट। और ये फाइनल होता अगर 5/3 से अगर वो करता तो 5/3 से न करके उसने क्या किया, 3/5 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया, रिजल्ट 3/5 आ गया। अब देखिए कितने का अंतर है, क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे। माइनस करने के लिए क्या हो जाएगा, 15 इनका एलसीएम हो जाएगा 3 और 5 का। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 5 25 बाद में, और ये कितना बाद में 9। अंतर कितने का आया, 16/15 आंसर आया। अब ये अंतर तो आ गया 16/15 का, लेकिन किस पर आना चाहिए, या तो ये त्रुटि कितने की है, 16/15 की त्रुटि है, परसेंटेज निकालना है तो किस पर निकालना पड़ेगा, 5/3 पे। तो 5/3 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो गुणे में क्या करेंगे, 100 कर देंगे। अब आगे क्या होगा, ये 16/15। अब ये डिवाइड करके जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा, 3/5 और गुणे 100। प्रतिशत निकालना है कितने परसेंट का हमें एरर है। तो 3 एक बार में, ये 5 बार, बचा 25, 25 से काटेंगे तो कितनी बार में, 4 बार में। 16 चौका 64, कुल कितने का एरर है, 64% का हमारे पास एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ p% ऑफ p इज इक्वल टू कितना है, 36 है, तो p की वैल्यू क्या है हमारे पास। देखिए अगर p% जब हटाएंगे यहाँ से तो डिवाइड बाई 100 इंटू p बराबर किसके, 36 के। फिर क्या होगा, ये p इंटू पी हो जाएगा, और ये 100 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 36 इंटू 100, तो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलती है आपको, 3600 मिलती है। तो पी की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, रूट में 3600, पी की वैल्यू 60। तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50, पूछा है 2 50 का कितना परसेंट है, तो भाई किसका, 50 का। कितना प्रतिशत है, प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा, 50 से कम 50 गुना के, कुल कितने परसेंट है भाई, 4% है, ऑप्शन नंबर सी। वैसा ही सवाल एक और है, 2/3, 2/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3, 1/3 का, तब 3 का तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भाग हो जाएगा 1/3 का, ठीक है। या तो इसी को दूसरे तरीके से कर लीजिए, ऐसे 2/3, 1/3 का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत के लिए हम 100 से पूरा कर देंगे। आगे ये क्या होगा, 2/3, इस भाग, ये भाग वाली वैल्यू को क्या करेंगे, गुणा में चेंज करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, नीचे वाला 3 से गुणा, ये 100, 3 से 3 गायब, तो कितना मिला हमें, 200% मिला। अगला सवाल है 0.15% का मल्टीप्लिकेशन 33 से ही 1/3 प्रतिशत का मतलब मल्टीप्लिकेशन पूरे 10,000। इसको जब हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.15% डिवाइड बाई 100, मल्टीप्लिकेशन बाई इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/3 होती है, पूरे 10,000, 1 2 3 4। फिर आगे देखिए यहाँ से 2 जीरो गायब, 2 जीरो यहाँ से गायब। 0.15 में जब 100 का गुणा करेंगे और 3 से भाग करेंगे, 100 से गुणा करने पे क्या हो जाएगा, 15, ये बटा के 3, तो कितना आएगा, 5 उत्तर आएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, 30% ऑफ एक्स इज 72, 30% की वैल्यू कितनी, 30 बटा के 100, कुल कितना मिला है, 3/10।
10 में 3 की वैल्यू दिया है कितना, 72, कितना गुना, 24 गुना। x का मान पूछा है तो x क्या है आपका 10 है, टोटल है, टोटल कितना है 10 नहीं, ये भी कितना 24 गुना, कितना 240। या तो इसी को आप ऐसे कर लीजिए, दूसरी तरीके से 30% ऑफ x बराबर कितने 72 के, 30 को चेंज करेंगे तो कितना आएगा 30 बटा के 100, पूरे x बराबर 72। x बराबर क्या मिलेगा आपको 72, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा उड़े 100 बटा के 30, 0 से 0 कैंसिल, ये 24 बार में x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 240। बात वही है, समझने का फेर है कि आप किस तरीके से उसको समझते हैं। और आज का इस वीडियो का आखिरी सवाल, यदि देखिए क्वेश्चन दिया है 15% ऑफ a प्लस बी, क्या है 25% ऑफ a माइनस बी के बराबर है। यहाँ से क्या मिला आपको, परसेंट से परसेंट गायब, 5 से काटेंगे 3 बार और 5 से काटेंगे तो 5 बार, आपको क्या मिला 3a प्लस बी इज इक्वल टू 5a माइनस बी, ए माइनस बी। अब यहाँ से फिर जब आप करेंगे तो a प्लस बी डिवाइड बाई ए माइनस बी, वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 बटा के 3, यानी a प्लस बी की जो वैल्यू वो कितनी है 5 है, ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है 3। a प्लस बी बराबर किसके है 5 के, और a माइनस बी बराबर किसके है 3 के। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 20 कैंसिल, तो 2a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, a की वैल्यू 4, a की वैल्यू 4 मिल गई। अब यहाँ पे देखिए a की वैल्यू 4 मिल गई, a माइनस बी बराबर कितना है 3, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी। तभी ना 4 में से कितना घटाएंगे तो 3 आएगा, तो b की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब सवाल क्या पूछता है, हमको मिल गया a बराबर 4, b बराबर 1 मिल गया। सवाल पूछ रहा है तो b का, किसका b का, जिसका पूछे वो नीचे, b की वैल्यू 1, कितना प्रतिशत a के बराबर है, तो a के बराबर है तो a कितना है 4, प्रतिशत पूछ दिया तो 100 से गुणा, तो कितना हो जाएगा 400%। ऑप्शन नंबर डी। वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे। धन्यवाद।